नारायण 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 नारायण। अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परमेश्वर तड़ितस्थित पीतांबरधारी आनंद कंद राधा रमण वादाहरण दीनबंधु दया के सिंधु कृपा के सिंधु भगवान नंद नंदन श्री कृष्ण का ये वांगम है प्रतस्वरूप श्रीमद्। आज श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का द्वितीय दिवस प्रारंभ कर गया। मेरे गोविंद राधा रानी सरकार की असीम अनुकंपा का प्रतिफल ये दिव्य भक्तिमय ज्ञानमय वैराग्यमय अनुष्ठान करने कराने सुनने और सुनाने का सौभाग्य हम सब कल सायंकाल में आपने श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के महात्म को सुना। महात्म्य का मतलब है कि जो ग्रंथ जो अनुष्ठान हम करने जा रहे हैं, जो ग्रंथ सुनने जा रहे हैं, जिस ग्रंथ का हम दर्शन करने जा रहे हैं, जिस ग्रंथ पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, उसका महत्व क्या है, क्यों सुने उसको। अपने जरूरी काम खेती की परेब छोड़कर गेहूं का बोना छोड़ के सरसों का बोना छोड़ करके भागवत क्यों सुने, क्या लाभ है। और फिर कितनी बार सुने साथ वही भागवत कथा वही प्रसंग कितनी बार सुने। पहले काफी सुना है, अब कब तक सुने और क्यों। ये कल की कथा में समझाया गया, लेकिन कल थोड़ा समय का अभाव था तो हम थोड़ा विस्तार नहीं कर पाए महात्मा को। मैं थोड़ा सा कल की कथा को स्मरण आज भी कर लूं, क्योंकि कल वो धुंधकारी की कथा जल्दी होगी, समय नहीं था। ये भागवत कथा धन्या भागवत की वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। भागवत की कथा धन्य है क्योंकि ये प्रेत पीड़ा को नाश कर देती है। और समझने की बात है, प्रेत पीड़ा, प्रेत कौन होता है, जो मर चुका है। कितने लाभ हैं भागवत सुनने के, आप सुनना इस कथा को। भागवत सुनने से केवल आपको भजन सुनने का आनंद आएगा, कहानी सुनने का आनंद आएगा, इतना भर नहीं है। भागवत प्रेत पीड़ा से मुक्त कर देती है, जो मर चुके हैं उनको मुक्त कर देती है, और जो जीवित हैं उनको मुक्त नहीं करती, लेकिन उनको शांत कर देती है। जीते व्यक्ति को शांत करना, मरे हुए व्यक्ति को मुक्त कर देना, ये भागवत का महत्व है। नेमिषे सूतमासीन मविवाद्य महामतिम् कथामृत रसास्वाद कुशलः सौनको ब्रवीत्। महात्म के प्रथम अध्याय श्लोक कहता है, नेमिषे सूतम आसीन। आसीन नेमिषे सूतम, सूत जी आसीन माने बैठे हुए हैं, नेमिषे माने नैमिषारण्य तीर्थ में बैठे हुए हैं। जैसे आपका मथुरा वृंदावन एक तीर्थ है ना, ऐसे ही उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में एक तीर्थ पड़ता है, उसका नाम है नैमिषारण्य। वो नैमिषारण्य तीर्थ में एक वर्ष में प्रत्येक वर्ष एक महीने के लिए मेला लगता। संत लोग, भक्त लोग, ज्ञानी लोग, जिज्ञासु लोग सत्संग के लिए वहां पधारते।
जैसे आप बता रहे थे ना कि सत्संग में जाते हैं, तारीख बंदी हुई, एक दिन यहाँ एक दिन वहाँ, ऐसे नैमिषारण्य तीर्थ में बंधु 1 महीने का सत्संग का मेला लगता, बड़ी बड़ी दूर के ऋषि पधार, उसमें पधारे हुए हैं। उन्हीं में से एक ऋषि हैं सूत जी महाराज, पौराणिक ऋषि, सभी पुराणों के ज्ञाता, आसन पर बैठे शौनकादि आदि ऋषि, कथामृत रसास्वादः कुशलः शौनको ब्रवीत, रसामृत का पान करने में जो कुशल है, कौन सा रसामृत पीते हैं? बोले कथामृत रसास्वादः, कथामृत का जो पान करने में कुशल है। मेरे प्यारे, कथा भी एक अमृत है, ये देवताओं वाला अमृत है ना, ये हमारी देह को अमर करता है, लेकिन कथामृत हमारी आत्मा को अमर करता है। तो शौनक ऋषि कथामृत पीने में कुशल हैं, वो आकर के सूत जी महाराज से हाथ जोड़ के निवेदन करते और कहते, सूत जी महाराज आप पौराणिक ऋषि हैं, आपको सभी पुराणों का ज्ञान है, कृपा करके आप हमें कथा सुनाओ। और कथा भी नहीं बोला, कथामृत रसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत, बोले क्या बोले? सूतादाय कथासारं मम कर्ण रसायन। हे सूत जी महाराज, आप हमें भागवत की कथा का सार सुना दीजिए। भागवत कथा का सार सुनना है, कथा नहीं सुननी। कह दो प्रेम से, कह दो प्रेम से, जरा जोर से बोलो। हाँ, ऐसे जोर से बोला। शौनक ऋषि सूत जी से प्रश्न करते, प्रभु हमें कथामृत नहीं पीना है, बल्कि कथा का सार पीना है। उस अमृत का जो सार है, सत्य है, सत है, रस है, वो सुनाइए, क्योंकि कथा का कोई पार नहीं होता है। कथा हमारे पास समय सुनने का समय भी नहीं। भाई कथा एक ऐसी वस्तु है कि बुजुर्ग लोग कहते थे कि कथा और मठा, इसका कोई पार नहीं, पानी मिलाओ कितना भी बड़ा। अब कथा को आप लोग उसमें जोड़ते जाओ, कथा में कथा, दृष्टांत, भजन जोड़ते जाओ। हमारा 7 दिन में क्या, पूरे 7 वर्ष में भी कथा नहीं। शौनक ऋषि कहते, प्रभु मुझे कथा नहीं सुननी है, मुझे तो कथा का सार सुनना है, जो मेरे जीवन को परिवर्तित करे, मेरे जीवन को आनंद दे, तृप्त जीवन को। जो पासु जीवन है मेरा, जीवन में मेरी धन है, दौलत है, वैभव है, पद है, प्रतिष्ठा है, लेकिन शांति नहीं है। वो शांति देने वाली कथा सुनो, मुझे कथा का सार सुना। सूत जी बोले जरूर सुना, तुमने बहुत अच्छी जिज्ञासा रखी है, और हे शौनक ऋषियों, तुमने जिस भागवत कथा के सार को सुनने का संकल्प लिया है, वो देवा नामपि सुदुर्लभा, देवा नामपि सुदुर्लभा, वो भागवत की कथा तुमने सुनने का जो संकल्प लिया, बहुत बड़ा संकल्प है, क्योंकि ये भागवत की कथा देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, बहुत मुश्किल से सुनने को मिलती है। अब जरा समझ के चलना, कथा तो बड़ी मुश्किल से सुनने को मिलती है, भागवत कथा। हाँ, भागवत में तुम्हें भजन सुनने को मिल जाएंगे, भागवत में दृष्टांत बहुत सुनने को मिल जाएंगे, लेकिन भागवत की कथा सुनने को बहुत मुश्किल मिलती है। क्यों? पहले तो भागवत की कथा कहने वाले लोग नहीं, और फिर दूसरी बात यह है कि सुनने वाले। अभी मैं यहाँ पर संस्कृत बोलता जाऊं, श्लोक बोलता जाऊं ना, तो जो बैठे लोग हैं ना, आधे चलने लगेंगे कि व्यास जी तो पता नहीं क्या सुनाई, भजन तो सुनाई नहीं रहे। इसलिए आज के समय वक्ता कथा नहीं कहेंगे और श्रोता सुनना नहीं चाहते। वक्ता को भी वही देना है जो श्रोता सुनना चाहते, श्रोता भी वही सुनना चाहते जिसमें आनंद आए।
सार समझ में आए ना आए चलेगा, लेकिन भजन होने चाहिए बड़े। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको कथा का सार भी सुनाऊं और भजन भी सुनाऊं। वो कहते हैं कथा का सार सुनाइए प्रभु, हम सुनना चाहते हैं। सूत जी ने कहा जरूर सुनाऊंगा, वो कथा सुनाऊंगा जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ। सौनक जी कहते हैं महाराज देवताओं के लिए दुर्लभ? बोले हाँ, ऐसा नहीं हो सकता, देवता तो सर्वसुलभ उनकी वस्तुएं होती हैं, उनके पास तो सारे साधन, सारे साधनों से उन्हें प्राप्त हो ही जाएगी। उनके पास वैभव है, धन है, ऐश्वर्य है, पद है, प्रतिष्ठा है, तो उनको तो मिल ही जाएगा। अरे भाई कोई पैसे वाला व्यक्ति हो वो क्या नहीं करा सकता? तो भागवत तो सुनने को मिल जाएगी। भागवत को कभी भी कोई भी पैसे से न सुन सकता है न करा सकता है, ये प्रमाण है। परीक्षिते कथा वक्तुम सभायां संसिते शुक सुधा कुम्मं ग्रहीत्वैव देवाः तत्र समागमन्। बड़ी मजेदार का प्रसंग है। एक बार नेमिष, जैसे नैमिषारण्य में सूत जी कथा सुना रहे हैं, ऐसे परीक्षिते कथा वक्तुम सभायां संसिते शुक। कहां पे? गंगा के किनारे परीक्षित जी को कथा सुनाने के लिए सुखदेव बैठे हैं। कहां? सभायां स्थिते शुक, सभा में सुखदेव जी विराजमान है गंगा के तट पर। मुजफ्फरनगर में जो अभी सुरताल नाम की जगह है सुरताल, वहां गंगा के किनारे सुखदेव जी कथा परीक्षित को सुनाने के लिए बैठे ही हैं। और तभी एक घटना घटित होती है आश्चर्यचकित कि सुधा कुम्मं ग्रहीत्वैव, सुधा माने अमृत, अमृत का कलश लेकर के, कुम्भ माने कलश, अमृत का कलश लेकर के देवाः तत्र समागमन्, देवता। और देवताओं ने आकर के तुरंत सुखदेव जी को एक ऑफर दे दिया। क्या कहा? महाराज एक काम करो, हम ये अमृत का कलश लेके आए, आप इसको हमसे ले लो और बदले में कथा हमें सुना। सुखदेव जी बोले क्या कहते हैं? बोले हाँ, ये जो राजा परीक्षित है ना, इसको 7वें दिन तक्षक नाम का सर्प डसेगा, ऐसा इनको श्राप लगा है। इति लंघित मर्यादा सप्तमे तक्षको अहनि, इनको 7वें दिन तक्षक नाम का सर्प डसेगा, इसलिए ये मृत्यु के भय से घर छोड़ करके राजगद्दी छोड़ के आ गए कि मेरे पास 7 दिन का समय बचा है, अब जीवन में ज्यादा जीवन बचा नहीं है, तो अब 7 दिन में भगवान की कथा सुन लो। आदमी पूरे जीवन भर संसार के लिए निकाल देता है, पूरा जीवन संसार का काम करते करते बिता देता है। जब जीवन के थोड़े से अंतिम समय आते हैं ना, तब जाके अकल आती है कि अब थोड़ा समय बचा, चलो भगवान का भजन करें। बुढ़ापे में जाकर के जब समय नहीं जीवन का बचता, तब अकल आती। लेकिन फिर होता समय निकल चुका। वही परीक्षित ने किया, 7 दिन बाद मर जाएगा, मृत्यु हो जाएगी, भय से आ गया है, मृत्यु के से मरने वाला हूं, इसलिए कथा सुनने आया। वैसे पहले कभी कथा सुनी राजा परीक्षित? नहीं सुनी ना। अब क्यों सुनना चाहता है? क्योंकि 7 दिन जीवन के बचे। एक काम करो, ये अमृत हमसे ले लो, राजा परीक्षित को पिला दो, ये अमृत पी लेगा, ये अमर हो जाएगा, और जब अमर हो गया तो इसको मृत्यु का भय नहीं रहेगा, और मृत्यु का भय नहीं तो फिर से ये राज्य गद्दी संभाल लेगा। और बदले में आप ये जो भागवत की कथा राजा परीक्षित को सुना रहे हो, वो हमें सुना दो। कह दो प्रेम से, हमारे यहाँ भी आज कथा शुरू ही हो रही है। एक क्षण के लिए मान लो कि वैसे ऐसा होना नहीं है, लेकिन मान लो एक क्षण के लिए कि देवता अमृत का कलश लेके यहीं आ जाए झगड़ा।
और आप लोगों से कहा जाए कि आप भागवत सुनना पसंद करेंगे या अमृत पीना, क्या पिएंगे, कथामृत या अमृत? अरे बोलो ना प्रेम से, क्यों माता बहनों, क्या पीना पसंद करेंगे आप? 2-4 की मैं कह नहीं सकता, 10-5 की नहीं कह सकता, लेकिन ज्यादातर तो कहेंगे प्रभु एक काम करो, पहले अमृत पिला दो। क्योंकि कथा तो बहुत सुनी है, आगे भी सुन लेंगे तो सुनते रहते हैं। हाँ, एक बार अमृत पिला दो ताकि ये मरने का झंझट ही खत्म हो जाए। अमर हो गए तो फिर तो ली जाएगी, क्या फर्क है? परीक्षित ने भी सुखदेव से पूछा, राजन कथामृत पीना चाहोगे या अमृत पीना चाहोगे? तो परीक्षित ने जो उत्तर दिया वो हमें समझ नहीं। वो कहते क्व कथा क्व स्वधालोके क्व कांच क्व मणिर्महा क्व सुधा क्व कथालोके क्व कांच क्व मणिर्महा। सुखदेव जी महाराज, कहां तो अमृत रूपी कांच और कहां कथामृत रूपी मणि? कौन मूर्ख होगा जिसको मणि मिल रही हो और मणि को फेंक करके कांच में तोड़ ले? ये भागवत कथा मणि है, जो चाहो सो देते। मुक्ति चाहिए तो मुक्ति देगी, मानव शरीर चाहिए तो मानव शरीर देगी, वैभव चाहिए तो वैभव देगी, भक्ति चाहिए तो भक्ति देगी, ज्ञान चाहिए तो ज्ञान देगी, वैराग्य चाहिए तो वैराग्य देगी, वेदांत आत्मज्ञान चाहिए तो आत्मज्ञान देगी, जो चाहो वो देती है। क्योंकि इसको कल्पतरु कहा गया, निगम कल्पतरु कलितम फलम। ये निगम वेदाना कलितम फलम निगम, जो वेद है, वेदों का पका हुआ सार फल है। जैसे पेड़ होता ना, पेड़ पर उसका सार होता, उसका फल। ऐसे वेद, 4 वेदों का सार है भागवत, ये उसका पका हुआ फल है। न इसमें गुठली है, न इसमें छिलका है, रस ही रस है, रसामृतम, दूसरी वस्तु नहीं है इसमें। और दूसरी बात, एक तो पका हुआ वेदों का फल, ऊपर से इसमें सुखदेव का मुख लग गया है। सुखदेव जी ने इसको गाया है, सुख सुख तोता, उसके मुख लग गया है, तो ये फल और ज्यादा मीठा हो गया। लेकिन इसको पीता वही है, मुहुर हो रसिका भुवि भावुका, जो भावुक होके रसिक होकर के जो कथा सुनने आता है वो सुनता है। बाकी तो बस आके बैठते, भजन सुनना मिलता तो ठीक, नहीं तो चल पड़ता। ऐसी भागवत को मैं छोड़ करके कैसे ये अमृत पी लूं? नहीं प्रभु, मुझे मणि मिल रही है तो मैं कांच पीऊं। देवताओं से कहा, देवताओं सुना तुमने? सुखदेव कहते सुना तुमने, लौट जाओ अमृत लेकर के। ये अमृत तुम लेकर के वापस जाओ, ये इसके बदले तुम्हें भागवत अमृत कभी नहीं। ये एक संदेश है। अमृत लेकर के देवता कहते हैं कि कथा अमृत सुना दो, लेकिन नहीं सुनने को मिला। आप समझ लेना, ये भागवत की कथा जो सुनने को मिल रही है ना, ये कितनी मूल्यवान होगी। देवताओं को अमृत के बदले में सुनने को नहीं मिली और हमको मिल रही है। कुछ लोगों को लगता होगा बड़ी फ्री में मिल रही है, खर्च तो हमारे रमेश पंडित जी कर रहे हैं और आनंद कथा का हमें मिल रहा है। ये तो बात सही है, लेकिन ये मत समझ लेना केवल रमेश पंडित जी के पैसे से ही आपको कथा सुनने को मिल रही है। आपके अनेक जन्मों के पुण्य और तपस्या जागृत हो गई है, तब सुनने को मिल रही है। नहीं तो इनके नजदीक रहने वाले भी कथा सुनने नहीं आ पाते।